छी जनता के बीच में जाइए रहल छी, जत जा रहल छी सब कहिए जते मत पड़ल चल वही से थप के देव है ना। तब तो लगे हमारा जे मत पड़ल है करीब 20,000 19,900 समथिंग है ना। चुनाव में हम 24,000 लाभ 25,000 वोट लाभ जा रहा छी है ना। और भारी मत से जीत जा रहा छी। अन्य दल के की अवस्था है से हम नहीं कह सके छी। अखनो क्षेत्र में घूमे रहा छी, बड़का चुनाव प्रचार साहब शुरू भेले है। तो हमरा जत जाए छी हमर व्यक्तित्व जे हो पूर्व सदस्य छी कार्यक्रम कर रहल छी कि नहीं कर रहल छ? अखन शुरू नहीं भेल, आब कार्यक्रम बन रहा है तो हिसाब से शुरू होते जी। जनता के संपर्क में लेकिन रेगुलर जाए भेंट घाट कर रहा प्रत्येक दिन। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। चुनावी चर्चा में स्वागत कर रहल छी हम राजेश अभिराज यादव। आज के दिन में बातचीत करब जे राजनीतिक माहौल में की केना सरगर्मी चढ़ गया है। अगहन 4 गते होबा वाला प्रतिनिधि सभा आ प्रदेश सभा के चुनाव एक के चरण में होबा जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में के बाजी मारत धौसा क्षेत्र नंबर 4 में उ देखे के बाकी रहा है। जेनाते विभिन्न नेता कार्यकर्ता सब अपन कार्यकर्ता जनता के माझ में जा रहा अवस्था है। गठबंधन तीव्र रूप में कर रहा अवस्था है। जेनाते धौसा क्षेत्र नंबर 4 में रघुवीर महासेठ के बीच प्रतिस्पर्धा के विषय बन रहा है। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा है से इनके जनता सब कह रहा है। आ के बाजी मार से अभी तक कहल न जा सके। जेनाते आज के दिन में हम बातचीत करवा के लागी हमारा सबके समक्ष में छथि धौसा प्रतिनिधि सभा 4 के उम्मीदवार महाजन यादव जी। सबसे पहले हम उनका स्वागत कर रहा छी। महाजन जी सबसे पहले अपने के स्वागत है। धन्यवाद है ना, हम धन्यवाद अभिराज जी अपने को चैनल के से हम धन्यवाद दी छी कि हमरा अपन विचार रखे के मौका दिली। अहाँ सब अलिए टीम लके स्वागत है अपने सबके जी। अपने के उम्मीदवारी किया हम विगत 51 साल से 2051 साल से हमारे छोटका भाई स्वर्गीय श्री कृष्ण यादव है ना 51 साल में एंटी कांग्रेस 36 गुट के से हाथी छाप से चुनाव लड़ल रहित है ना। और वही समय से हम सब चुनाव लड़ित आबि रहल छी मधेश मुद्दा के लके जनता के अधिकार के लके है ना। तो लके अहाँ के हम सब हमर 7म उम्मीदवारी है, परिवार के 7म उम्मीदवारी है, हमर दोसर उम्मीदवारी है। 4 बेर हमर भाई स्वर्गीय श्री कृष्ण यादव लड़ल तकर बाद काठमांडू से आबे काल में दुर्घटना में पड़ के मृत्यु भ गए। तकर बाद हुनकर परिवार अनिता यादव चुनाव लड़ल। गत चुनाव में 74 में हम रही पहिने कर्मचारी रिटायर भके 31 बरस से पहिने कर्मचारी चली सचिव से रिटायर भेली। तकर बाद हमरा पारिवारिक राजनीतिक माहौल से और हमरा अपनो अब के अवकाश प्राप्त जीवन सामाजिक सेवा में लगायल जाए के चीज सब प्रेरित भके हम अहाँ के राजनीति में सक्रिय भेली। जे पार्टी हमारे भाई रहे तमोलोपा में स्वर्गीय कृष्ण वही पार्टी के पुनः केंद्रीय सदस्य बन के हम अहाँ के कुछ दिन के बाद में अहाँ के जसपा ज्वाइन कैली। संगे समाजवादी फोरम तीठम नाम रहे उपेंद्र यादव जी के जो पार्टी है वही पार्टी से हम 74 साल में चुनाव लड़ल छलिए। हमरो करीब 20,000 मत आयल है ना। और जनता से अच्छा से स्वागत कैलक, 20,000 मत दिलक। थोड़े मत उत्तरी भेग में हमरा नहीं पड़ल, जना लालगढ़ तुलसी मधेश आंदोलन भेल रहे। मधेश आंदोलन उत्तरी भेग के साथी सबके कहीं भरम रहे कि आंदोलन मधेश आंदोलन जे हरदम विभेद में पड़ल जनता है जो 80% ओकर मांग के रहे, ओकर अपन मांग रहे कि हमरो सबके मेन स्ट्रीम में लायल जाए, संवैधानिक अधिकार हमरो सबके दियल जाए है ना। तय के लेल विभिन्न विभेद के न्यूनीकरण करे के लेल आंदोलन कल के मधेसी जनता से आदिवासी थारू जनजाति है ना वही के विरुद्ध में है ना। तो उत्तरी भेग के साथी सब के लगले नेपाली समुदाय के कि भाई की कहे छी जे आर्य खास के की कहे छी हिमालय एक पहाड़ी की खास के कहू ने एकटा
हाँ नहीं, मधेश और पहाड़ के कहीं एकटा जातिगत झगड़ा के रूप में लऽ लेलकै कि मधेश आंदोलन कहीं पहाड़ी समुदाय के विरुद्ध में छै कि है ना। हमरा सबके जे कुछ साथी हड़बड़ा के पहाड़ी समुदाय के लोग जमीन जता जनकपुर में रहे कतोरो बेच के कुछ भाग गेलै है ना, लेकिन वो सब उनको सबके छोटकरी गलतफहमी रहे। तो ही चलते हमरो सबके उत्तरी भेग में जब खास कर 10 नंबर 11 नंबर वार्ड साफे वोट नहीं दिलक, मधेश आंदोलन पहाड़ी के विरुद्ध में है, तो लऽ के उ समझ के हमरा वोट नहीं दिलक। हमरा एक वार्ड में 5 गो पर 7 गो, एकटा में 35टा, एक में तै लऽ के ओहि के चलते गलतफहमी के चलते हम चुनाव थोड़े मत से हारि गेली है ना। और अखन के मुद्दा अब सब साथी बुझल कि नहीं, सब जे जाति से छै जे विभेद में पड़ल छै तकर सबके अपन मुद्दा है, अपन सशक्तिकरण के लेल है ना। जनता समाजवादी पार्टी है ना एहि तरह के जनता के समेट के हिमाल पहाड़ तराई लऽ के चलि रहल छै। राष्ट्र पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी, तब वो बेर से जे वोट नहीं भेटल है तो हुए के जनता सब हमरा भारी स्वागत कर रहा है कि अहाँ के सबके एहि बेर उम्मीदवारी लऽ के आओ, हम अहाँ के वोट देव, भारी मत से जिताएब। तो अही लेके विराज जी कि हमर अहाँ के 51 से 30 साल से चुनाव लड़ित आबि रहल छी मधेश मुद्दा पर, मधेसी जनता के लेल। और जनतो हरदम से हमरा सबके वोट दऽ रहल है, थोड़े थोड़े मत से कहियो कांग्रेस दबा दैया, कहियो एमएलए दबा दैया है ना। ताहि के चलते हमरा सबके अखन तक जीत पहुँच तक जीत नहीं पाबि रहल छी एहि बेर में। लेकिन माहौल जनता जुटल है कि एहि बेर में अहाँ के जिताएब, यही जनता के मूड दे के हमर उम्मीदवारी पड़लै और हमरो पार्टी उम्मीदवारी देवेलक से हम कहब जनता के जे अहाँ के आकांक्षा अनुसार उम्मीदवारी दिलिया, अब हमरा जिताऊ भारी मत से अनुरोध कर। अपने विश्वास लगे जनता अपने के मत देते? जी हमरा अइले देते कि 3 गो कारण बतबै छी। देखबै कांग्रेस एमएलए से कांग्रेस से राष्ट्रपति तक भ गेलै। महेंद्र यादव अखन जे कांग्रेस से उम्मीदवारी देने 2 बेर सांसद रही, सोनपाल के से सांसद रही चुकल है, मंत्रियों रही चुकल है ना। एमर एमएलए के क्षमा देखबै तो रघुवीर महासेठ उप प्रधानमंत्री तक बन गला है ना। उ सब शक्ति के केंद्र छै है ना। ई 2टा के बीच में 30 बरस से एकटा जनता के मुद्दा के लऽ के, मधेश के मुद्दा के लऽ के, आदिवासी जनजाति के क्षुद्र मुद्दा के लके जे परिवार अहाँ के हरदम जनता के बीच में संघर्ष कर रहल छै आ एकदम अच्छा अवस्था में छै, ओकरो जनता के अपनो लगे छै कि कतौ न कतौ रूप से तो वोट दैत आबि रहल छी। ओहि बेर में जितने गरीब मत देवे से जनता के मतलब हमरा पूर्ण विश्वास है जनता प्रति। विगत के जो हमर 20,000 मत है तहू के अपना आधार मान के विश्वास कर सके छी कि आगामी दिन में जनता हमरा वोट जा रहा है, भारी मत से जिला जा रहा है। अपने के एजेंडा की छे? अपने अगर जनता समक्ष में जाए छी तो अपने एजेंडा अपन विजन देखबी होबे, हम ई काम करब, हमर ई एजेंडा छे, जनता अपने पर सक्रिय हेते। अपने के एजेंडा की छे? एजेंडा जे छै जसपा पार्टी के छै, मधेसी दल सबके छै। मधेसी दल के मूल मांग छै रहे कि मतलब गणतंत्र रहलै, लेकिन गणतंत्र के बाद हमरा देश के लेल शासन व्यवस्था संघीय व्यवस्था ठीक हुई छै। तो संघीय व्यवस्था के लिए हमर राष्ट्रीय नेता माननीय उपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी मधेश आंदोलन भेलै है ना। जे शासक वर्ग छै हरदम 30 बरस से रहल कांग्रेस एमएलए, उ अखनो एकीकृत शासन पर बेसी विश्वास करै छै है ना। संहिता के बुझे मधेसी दल सबके मांग है, ऐसे देश विघटन होते है ना। लेकिन हम सब छोड़े वाला नहीं भेलिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन के लिए प्रथम मधेश आंदोलन भेलै, दोसर मधेश आंदोलन भेलै। सैकड़ों के लोग बिना कारण के नेता जनता के हत्या करेलक कांग्रेस, और एमएलए हजारों के घायल कलक है ना। जनता के मांग रही है कि अखनो हमरा अधिकार दी, हमू नेपाली नागरिक छी, अहाँ सबके धिया पुता जी का हमरो धिया पुता के नौकरी के अभिलाषा है, हमरो सबके आर्थिक वृद्धि होबक चाहिए है ना। एहि विभिन्न मांग सबके लके है ना मतलब आंदोलन कैली। तो एहि आंदोलन के तहत देखियो अंतगतवा जे शासक वर्ग कांग्रेस एमएलए ओकरा झुकऽ पड़लै, संहिता के देवऽ पड़लै है ना। हालांकि हमरा सबके मांग अनुसार अखनो राज्य पुनर्संरचना जे राज्य सबके कायम केने रही नहीं दिलकै, लेकिन जे दिलकै जे पास कलकै 7 वही प्रदेश है। ओहिने मध्य प्रदेश देखियो मधेसी बेस के बहुमत वाला एकेटा छै, बाकी 6टा तो कांग्रेस एमएलए के अथी में छै। ओहो के जनता कहे छै एते दिन से हमर पार्टी सब कांग्रेस एमएलए से बोलू कहीं संहिता और राजबंदी विघटन भते या देश टुकड़ा टुकड़ा भते, वो बोलू केंद्रीय नेता के जे हमरा पर कांग्रेस एमएलए के
के नेता सबके नेतृत्व वर्ग के गलत सोच रहे, इससे राष्ट्र तो और मजबूत भऽ रहल छै। हरेक चीज के लेल काठमांडू दौड़ो पड़ल चलिए, सब पावर चलिए काठमांडू में, अखन वो पावर 7 जगह बैठा गेलै। अब राष्ट्र सबके जो अधिकार रखने काठमांडू में, वो अधिकार सब प्रदेश सबके दिल जाए, प्रदेश ताकि पूर्ण रूप से काम करते, जनता के विकास शांति सुरक्षा जे चीज जनता के छै, अब जनता के घर दोलो बनते। हमरा सबके संहिता के अनुसार प्रदेश सरकार बनलै है, स्थानीय चुनाव स्थानीय सरकार बनलै है, आई स्वतंत्र निकाय 3 सरकार है ना, 3टा सरकार है, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार और संघीय सरकार है ना। ये हमरा सबके इहे मुद्दा रहे। आई देखियो गाँव पालिका स्थानीय सरकार कते बजट अबै छै, कते काम होइ छै। अब सदरो में जनकपुर नहीं जाए पड़े छै लोग के, अपना पालिका में सब काम भाई छै, विकास बजट अबै छै, कतो विकृतियो अबै छै काम में कोनो, तो ओहि काम के तुरंत ऑन द स्पॉट चेकिंग भऽ रहल छै, कते बजट अलै, कते बड़ा एठाम काम भेलै है ना। तेलक जनतो सचेत है, जनता के काम अपना पालिका में भऽ जाइ छै, अपना वार्ड में भऽ जाइ छै है ना। तो अपना जगह पर अपन स्वशासन के हमरा सबके मांग रहे, स्थानीय सरकार वाले धीरे धीरे काम कर रहल छै। प्रदेश सरकार अपेक्षाकृत कहीं काम नहीं कर सकल कि जनता में क्रेडिट नहीं लाबि सक रहल छै। एहि कारण से कि बहुते पावर अखन देखबै, एक से नियम कानून चाहिए, तू 30टा देने 70टा अखनो काठमांडू में रखने है। प्रदेश सबके बांटि देबै चलिए, जेना पुलिस संरचना देखियो, अब अहाँ के गृह मंत्री प्रदेश में बचल छै, एकटा पुलिसो के वहाँ सरवा नहीं कर सकै छै, अखनो उ सब अहाँ के फिर संघ के अंतर्गत रखने हैं। ताहि लऽ के धीरे धीरे कानून सब बनि रहल छै, ई शासन सब चलि अतै। जो देवऽ वाला अधिकार के प्रदेश के जे अहाँ के सशक्तिकरण के या जे राष्ट्र कानून सब चाहिए, जखन संघ के अंतर्गत है वो प्रदेश में जे चलि अतै, तो प्रदेश ट्रस्ट अपने के फुल स्विंग में काम करते। अब लोकसभा सब ये भऽ गेलै, देखियो अब काठमांडू फॉर्म भरऽ नहीं जाए पड़ते, पहिने लोग जाए चलिए फॉर्म भरे चलिए, लेकिन सिलेक्शन हो चलिए पहाड़ी समुदाय के लोग के मात्रे है ना, वो उन्हें 52 छतरी के मात्रे, वो 52 छतरी में आके एकदम धनी बढ़ गई तेकर मात्रे है ना। तो गुटबंदी सिस्टम चलिए। अब जब भऽ गेलै यहाँ के प्रदेश में सबका अपन अपन प्रदेश के विज्ञापन होते, वही के मांग अनुसार जते संख्या वही के जनता के वही प्रदेश के जनता के है ना उम्मीदवार की कहे भरना होते है ना। तो उमें नौकरी चाकरी सब में भरना होते, तो अहुआ के जनता भी फील करते, हमू नेपाली छी, हमरो सरकार है, हमरो नौकरी में भरना हुई है, और पढ़ लिख में आकर्षण बढ़ते है ना। समावेशी समानुपाती हम सब ये लागू छै संहिता में। अब विभिन्न जाति के अनुसार कोटा छुटिया देल गेल छै है ना, ताहि हिसाब से कोटा के अनुसार फ्री कोटा और रिजर्व कोटा सब छै, वही के अनुसार अब जनकपुर में विज्ञापन होते, वही अनुसार हरेक जाति के यहाँ कोई नौकरी चाकरी में भरना होते। तैनाती राजधानी काम भेलै, मधेसिया कह के पहिने हेपै छलै जी, तो 1 मिनट, तो मध्य प्रदेश के राजधानी कायम भऽ गेलै, मध्य प्रदेश कायम भऽ गेलै। तो ऐसे हमरा सबके राष्ट्रीय पहचान भेटलै। पहिने नेपाल कह के बुझ चली पहाड़ी है, और नेपाली कह के मतलब गोरका छाला वाला है, लेकिन मध्य प्रदेश आके विश्व के चेहरा में अलिए नेपाल भीतर में एक प्रदेश, तो इसे दिखाई दिल के समतल भूमि है नेपाल में, और कड़ी को छाला वाला सब नेपाली है। तो राष्ट्र पहचान बनल। तो जनता समाजवादी पार्टी जो 14 वर्ष से जनता के बीच में विभिन्न आंदोलन करके ई संघीय सरकार ललकै, ओकर जे प्रतिफल छै जनता के भेट रहल छै। ये हमरा सबके राजनीति मूल मुद्दा है, ये चूंकि जनता के सशक्तिकरण करे के। जी राजेश बाबू, अभी त जसपा नेकपा एमाले सँग तालमेल अछि, धौसा जिला में किया नहीं तालमेल होबऽ सकले? प्रश्न उठी, जनता अलमल में छै। देखियो कोनो अलमल में नहीं छै, राजनीति में कोई अस्थाई दोस्त नहीं छै, नहीं दुश्मन होइ छै। सारा विश्व में जाके देख लियो, जोन दल अलग अलग दल छै अपना लेल काम करे छै। ई खेल के टीम सब जे खिलाड़ी के टीम छै, हर खिलाड़ी अपना लेल खेला चाहे छै है ना। हमरा सबके जैसा की कहे छै कि पहिने कांग्रेस जोरे छला सरकार में, पहिने शुरू में तो आयल एमाले जोरे 74 के चुनाव बनल, वही के हिसाब से मान लिए ना जसपा के रहे 20% वेटेज मधेसी दल के है ना, और कांग्रेस के रहे 40%, एमाले के रहे 40%। एक समष्टिगत धारणा देखबे छी। अब में जरा अहाँ के की कहे छै कि तालमेल हम सब शुरू में कैली, एमाले जोरे कैली
है ना कि ओहि जो शक्ति बाँट फाँट में हमरा सबके एमाले जोरे साथ भेटल तो ओहि में की भेलै 40% ओकर वेटेज रहे 20% जसपा के रहे 60% बहुमत पुगलै केपी ओली प्रधानमंत्री बनलै ओके सरकार में जाय से जसपा अहाँ के की कहै छी मधेश मुद्दा समझाइज मांग के है ना मतलब सरकार बनला के बाद में संबोधन करब इम्प्लीमेंटेशन करब संविधान सुधार करब है ना से सब एग्रीमेंट क के सरकार में गेलै हमरा सबके राष्ट्र अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी प्रधानमंत्री भेला है ना और जब सरकार चलऽ लगलै समझौता अनुसार जे अहाँ के मांग सब कहल कि अब संविधान संशोधन करे के तो केपी ओली जे एमाले के है ना नेता प्रधानमंत्री रहे वो अहाँ के आलटाल करऽ लगलै है ना आलटाल कला के बाद में जब उपेंद्र यादव के है ना जसपा नेता के ई लगलै कि एकर नियत नहीं ठीक छै समझौता कागज में कह देलक लेकिन कोनो मधेश संबंधी मुद्दा कोनो संबोधन नहीं करऽ चाहिए आलटाल कर रहा है तहन वो संविधान संसद की करू राजीनामा द के अहाँ के केपी ओली कैबिनेट से हटि गेला जसपा पार्टी है ना तकर बाद आब लागि गेला कि अब केपी ओली के केना कान पकड़ के निकालल जाए सरकार से है ना जो हमरे बल से प्रधानमंत्री बनल समर्थन से हमरा से मुँह मोड़ रहा है तो ओकरो हटायल जाए कान पकड़ के है ना तै लके जसप उपेंद्र यादव एक चाणक्य नीति विदुर नीति के खेल खेललकै और 5 दल के देखबै गठबंधन जे भेलै ओकर मेन भूमिका छै उपेंद्र यादव के है ना तै भूमिका में है ना सबसे ज्यादा सीट वाला रही यहाँ के नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर के प्रधानमंत्री के पद दिल गेलै अहाँ देखैत होबै सुनने भी विगत के कि शेर बहादुर देवा प्रधानमंत्री बने के लिए आलटाल करे है ना किएक तो मधेश मुद्दा अन्य मुद्दा लऽ के अहाँ के शेर बहादुर केपी ओली एकेटा घाटी छै है ना कांग्रेस एमाले के मधेश और 80% जनता जे है आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम ओहि सब के लिए एकेटा नीति कांग्रेस का एमाले के एक सिक्का के दुपट्टा है ना तो शेर बहादुर वो बुझे कि हम जाके कुर्सी पर कुछ नहीं कर सकबे तथापि नेपाली कांग्रेस में डेमोक्रेटिक एक कैरेक्टर है डेमोक्रेटिक से पार्टी सब दिन से है ना लड़ित आबि रहल छै डेमोक्रेसी लाबे में बहुत योगदान देने हैं तो अंतोगतवा केपी ओली के तैयारी कल गए देखिए शेर बहादुर के है ना के प्रधानमंत्री बनल सरकार में फुल टाइम है ना जे केपी ओली हाउस डिजोल्व कर देने रहे अदालत से पुनर्स्थापन भेलै फुल टाइम अदालत चल रही है ना अब रह गई कि अहाँ के चुनावी सरकार चलबा के एकटा पार्ट हुई छै गठबंधन में जाओ लऽ के और चुनाव लड़े के एकटा दूरगामी नीति हुई छै आगामी चुनाव हम ज्यादा से ज्यादा सीट केना जीतब तो हमरा सबके जेना रहे नेपाली कांग्रेस जोड़े के 5 दलीय गठबंधन मोरली हम सब वही ठाम छलिए है ना पहले हक लगे छलै ओकरे जोड़े करे के तो सारा बात ओकरे जोड़े चललै लेकिन नेपाली कांग्रेस अपना पार्टी भीतर में जो ओकरा प्रेशर रहे दबाव रहे तो अब डिक्टेट करे लगलै कि यहाँ एते सीट लिए ओते सीट लिए ओतबा सीट में हमरा सबके मतलब की कहै छी कि नहीं पुगित रहे है ना तो हमरा सबके जन तो हमारे राष्ट्र नेता उपेंद्र यादव कहल हमरा कंफर्टेबल सीट नहीं भेटत तो मान अहीं जी का पार्टी दूसरो पार्टी है ना है ना तो अन्य दल से हम समझौता कर सके छी है ना तो अंतोगत जब नहीं भऽ सकले तो वॉकआउट कर दिल है ना उपेंद्र जसपा और एमाले जैसे वार्ता चलित रहे है ना एमाले कंफर्टेबल सीट दिलकै जे मांग रहे थे अनुसार दिलकै तो ओहि हिसाब से हम सब अहाँ के एकटा सीट के तालमेल के तहत है ना ओहि ने ई नहीं छै कि नेपाली कांग्रेस एमाले के और जोड़े कोनो गठबंधन छै ता सीट के तालमेल छै है ना एहि सीट के तालमेल में की छै जे जीतल उम्मीदवार छै दुनू पार्टी में एमाले में जसा में ओकरा उम्मीदवारी में एक दोसर उम्मीदवारी नहीं दिल जाए वही कैंडिडेट सबके दिल गए एक आधा को तो चेंज करने होते है ना जे पर दोनों पार्टी हारल है ना अब 17 गो सीट मान लिया ये निकल जैसे एक अकेले ये मालवो नहीं जीत सके अकेलो जसपा नहीं जीत सके तो वही केस में अगर हम सब अलगे अलगे लड़े छी तो अहाँ के की होते कि कोई जीत सके कैले कोनो सीट अगर मिल के लड़े छी तालमेल मिला के तो जीतक हमरा सबके मैक्सिमम चांस 17 गो सीट पर तो एक मिनट है ना तब की भेल अखन वही तरह से नेपाली एमाले जोड़े गठबंधन मतलब तालमेल मिलायल गेलै जी कहल जा रहल हम धनुषा क्षेत्र नंबर 4 पर केंद्रित भऽ के बात करब क्षेत्र नंबर 4 में तालमेल क्या नहीं भऽ सकलै 4 के क में 4 में है ये तो
उच्च पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष लेवल पर हो है ना, वही लेवल के मान लो हम ना राजनीतिक समिति सदस्य छी, लेकिन वही टीम में तो नहीं रहे हमरा सबके जे ई रहे कि मान लो सीट के महाजन यादव सीओ छोड़ा लागे तैयार नहीं रहे 4 नंबर क्षेत्र, रघुवीर महासेठ सीओ छोड़ा लागे नहीं रहे तैयार क्षेत्र 4 नंबर क्षेत्र, वही के कारण भ सके कि दोसर कारण भ सके? नहीं दोसर कोनो कारण नहीं है, जना 2 नंबर में नहीं भेल छै है ना। जसपा के नेता के उमाशंकर गड़िया के एमाले लग गए, एमाले के जे छलै अहाँ के गंगाराम यादव उ जसपा लल और रिसेंटली लायल छलैया, तब ओकरा दुनू के टिकट दुनू पार्टी से नहीं भेटे छै तो बहुत बड़का ओकरा साथ धोखा होते है ना। तो तै दुआरे वो ये पार्टी दुनू पार्टी कहलकै कि भाई हम मित्रवत एठाम कंपटीशन कराई है ना, अब दुनू के खर्च करते ह्यूमिलेट नहीं कराई न तो यहाँ के दुर्घटना भ सकै छै है ना, अन्य पार्टी फायदा ल सकैया। तो तै दुआरे ओई चीज कल गेलै, ओकरे चीज के सड़क ले 4 नंबर में कहल जसपा हमरा दबा नहीं सकै छल, हम 5 चुनाव लड़ चुकल छलियै अन्य दल से, 30 वर्ष से संघर्ष चल रहा है, टेक्निकल कारण से एमाले के नेता जीतल है, कांग्रेस के नेता है ना के 137 वोट महेंद्र यादव के विगत चुनाव हमरा से बेसी रहे, तो एमाल कांग्रेसो जो रहे तो यो टेक्निकल कारण से हमर पार्टी हमरे कह के 137 वोट अहाँ से बेसी है ओकरा, तो ओकर के अथी लगे छै है ना, और एमाले तो जीतले रहे। तो हम कहली देखियो दुनू जोरे या तो ओकरा जोरे करब एकरा जोरे करब, लेकिन हमर परिस्थिति पार्टी के बुझे पड़ते, हम 30 बरस से लगातार चुनाव लड़ते आ रहा छी। हाँ अहाँ के विगत चुनाव में हम अहाँ के कम वोट देने रहती तब हमारा जे कहती मान जेती, हम कोनो आर्थिक रूप से कतो पिछड़ल रहती तो हमरो लोग कैद केला चुनाव लड़बा है ना। तो मिला जुला के 30 साल से जय स्टाइल से हम सब चुनाव लड़ते आ रहा छी, आज के दिन में हमर आर्थिक हैसियत वो है ना, तो जीत रहल छै भारी मत से जीता जा रहा है। हम जीत रहा छी, अगर हम दोसर पार्टी के हम मूल्यांकन स्थिति नहीं कह सके छी, जनता के बीच में जाइए रहल छी, जत जा रहल छी सब कहिए जते मत पड़ल चल वैसे थप के देव है ना। तब तो लग हमारा जे मत पड़ल है करीब 20,000 19,900 समथिंग है ना, ओई चुनाव में हम 24,000 लाभ 25,000 वोट लाभ जा रहल छी है ना, और भारी मत से हम जीता जा रहल छी। अन्य दल के की अवस्था से हम नहीं कह सके छी, अखनो क्षेत्र में घूमे रहल छी, बड़का चुनाव प्रचार साहब शुरू भेलै है, तो हमरा जत जाय छी हमर व्यक्तित्व जे होय पूर्व सचिव छी देलो कार्यक्रम कर रहल छी कि नहीं कर रहल छी, अखन शुरू नहीं भेलै, आब कार्यक्रम बन रहल छै ते हिसाब से शुरू होते जी। अब जनता के संपर्क में लेकिन रेगुलर जाय छी, भेंट घाट कर रहल छी प्रत्येक दिन है ना। अगर अपने निर्वाचित होई छी तो जनता के लगी 5 गो काम की रहते, 5 गो नाम के काम के नाम कहल जाए जनता के रहते सबसे पहले तो हम जे फील करे छे कि छोटे से हम ला जाए पहले कि एकटा तो होई छै जे खेत में पानी है ना, हर एक हम इंजीनियर छी, सिविल इंजीनियर छी है ना, हमरा सबके ये खेती मध्य प्रदेश या तराई भूमि खेतिहर छै, एठाम छै जते छी अहाँ के ट्यूबवेल, अब वर्षा देखिए मौसम परिवर्तन के चलते समय पर वर्षा नहीं होइ छै है ना, तो जते सड़क छै ओई सड़क के अहाँ के स्तर सुधार क के आ ओई में अहाँ के विद्युतीकरण क के ग्राउंड वाटर के हर एक खेत में हर एक चकलाबंदी है ना, 1 बीघा 1.5 बीघा के प्लॉटिंग क के ओई सब रोड के कृषि रोड के मूल प्राथमिकता द के, और नेपाल में अब बिजली पर्याप्त भ गेल छै, तो वैसे पानी के विद्युत के व्यवस्था करके ट्यूबवेल के व्यवस्था करके हर एक खेत में पानी पुरियाबे के हमर लक्ष्य रहत, प्रथम लक्ष्य रहत जी। दोसर रहत कि यहाँ के हर एक गांव के रोड सब के और स्तरी सुना के ऑल वेदर रोड बनायल जाए है ना, ज्यादा से ज्यादा अहाँ के अखन वाईफाई सब द के न्यू अथी की कहे छै IT फैसिलिटी सब द के युवा वर्ग सबके विदेश से जोड़ल जाए, ताकि दुनिया में कत भ रहल छी किछु ओकरा जानकारी होई, अपडेट करायल समय पर प्रशिक्षण द के है ना। तैनाती विकास निर्माण के काम सबके गाड़ी बढ़बे के हमर पर रहत, जो सरकार से है ना स्थानीय लोकल सरकार से केंद्र सरकार कोऑर्डिनेशन करके विकास निर्माण के आगाड़ी बढ़ायल जाए तो में करबे। और कॉमन मुद्दा है जे प्रदेश में मान लिया ना अखनो कमजोर छै, हम संसद सभा में जीत के जाए, संसद में हम सब जोरदार उठावे, जे कानून सब नहीं देने छै संघीय कानून अनुसार बनैयो प्रदेश के अधिकार सब देल जाए, ताकि प्रदेश फुल पावर से अपन काम कर सकती फुल स्विंग में है ना। तई तरह के तरफ हम ला जाबे और
और शिक्षा लाइन में से हो मान ले देखिए अखन की छै कि हर जगह खुल गई बोर्डिंग स्कूल सब के लिए अच्छा कार्य छै अनुगमन छै ओहिने सरकारियो स्कूल सबके अच्छा अच्छा बिल्डिंग छै ओहिने छात्रावास के व्यवस्था सब कल जाए है ना ताकि ओहिठाम ओहि छात्रावास में की होती यहाँ के है ना छात्रावास में विद्यार्थी सब रह के पढ़ते है ना बहुतों के गाँव घर में फैसिलिटीज नहीं रहे छै है ना तो छात्रावास के प्रयास करबै टेक्निकल चीज सब लागल लाग जाए सेक्टर वाइज टेक्निकल जे छै और चल रहा छै ओकरा स्ट्रेथनिंग करे के आ ओकरा सबके अहाँ के बाकी के जगह पर टेक्निकल स्कूल सब खोल के हमरा क्षेत्र में जत जे आवश्यकता होते हर एक स्कूल में हम चाहे सरकारी स्कूल में छात्रावास के व्यवस्था कल जाए है ना से सब हमरा सबके ई प्रथम प्राथमिकता रहत अभिराज जी। हम कार्यक्रम के अंत अंत में आबि गेल छी जनतावासी सबके लागे अपने क्षेत्रवासी के लागे की संदेश दिए चाहे छी? हम क्षेत्रवासी जनता की कह चाहबै अहाँ के 30 बरस से कांग्रेस माले के वोट देते रहिए मधेसी दल नहीं रही कांग्रेस रहे कि माले रहे ओकरा सबके विभेद नीति के कारण आज देखियो वो सब पावर ओकरा सबके पास कांग्रेस माले के छै लेकिन मधेसी जनता अधिकार भी छी पढ़े छै नौकरी नहीं लगे छै ताहि दुआरे बाप माता नौकरी पढ़ाबे से बेसी कहे छै दू पैरे के करते 8 क्लास में पढ़ के उमेर बढ़ा के नागरिकता लगे विदेश पठा दै छै और विदेश में जाके जो अबै छै तो ओहिने से देखियो कते कष्ट कते बिरामी भा के अबै छै है न पढ़ाई छोड़ दै छै पैसा के लोभ में एहि लेके छोड़ा दै छै कि नहीं पढ़ के करबे की करते नौकरी पर विश्वास नहीं छै है न। अब प्रदेश सरकार खुलले जनता के कहबै अहाँ जनता समाजवादी के छत्ता छाप में वोट दियो अहाँ के कहलिए कि एहिठाम राजधानी भऽ गेलै यूनिवर्सिटी सब खुलि गेलै लड़की सबके पढ़बऽ के लिए जीवन बीमा भऽ गेलै जन्मते अहाँ के बीमा कर रहल छै विवाहो के लिए अहाँ के भार नहीं रहतु है ना विवाह समय में जीवन वाला पैसा 25-30 लाख भेटते सरकार पढ़े के लिए फैसिलिटी दै छै 8 क्लास में जाके और छात्रवृत्ति के स्तर पर हौसला बढ़बऽ के लिए साइकिल दऽ रहल छै है ना 50 नौकरी में अहाँ के पढ़े में ओकरा लिए रिजर्व कोटा देल जतै बाप मतारी कोई ने कोनो खर्च नहीं लगतै पढ़बऽ में सरकारी कोटा से ओकरा पढ़ायल जतै नौकरी के आरक्षण भऽ रहल छै ताहि लऽ के हरेक युवा युवती के एहिठाम प्रदेश में नौकरी भेटतै अच्छा प्रतिशत भेटतै विगत में 1% चलिए तो अब 60% के युवा युवती के नौकरी भेटतै से है ना और विदेश के प्रशिक्षण सब भेटतै आवास योजना सब अति गरीब के लिए मठ मंदिर के पैसा आते सरकारी बजट से है ना खर्च होते अब नेपाली कांग्रेस एमाले के मठ मंदिर मस्जिद बनबे के अब पैसा लग वोट नहीं दिया है ना एक बेर पैसा ल ले छी कहू कांग्रेस एमाले नेता कहिया के घर दिलो में अबैया कहिया विकास करबे ले कि अहाँ के धिया पुता केना पढ़ते अहाँ के मठ मस्जिद में केना आधुनिक एजुकेशन सब जतै ई जनता समाजवादी पार्टी लाइव रही कार्यक्रम सब धीरे धीरे अहाँ तो पहुँच रहा है ताहि लऽ के छत्ता छाप के वोट दियो ई छत्ता छाप अहाँ के पार्टी है अहीं के लिए मधेसी जनता सब मरल है आंदोलन केने छियै है ना ताहि लऽ के एकरा पुनः मौका दियो अखन एक बेर एक टर्म चुनाव भेलै कमती में 15 बरस चुनाव देखियो कि मधेश के चेहरा बदले छै कि नहीं बदले छै कोनो विश्व के दुनिया से जे मधेश क्षेत्र छै वैसे कम नहीं रहते एहि लग ऑलराउंड रोड रहते हर फैसिलिटीज होते आवास योजना होते है ना हर युवा के अच्छा ट्रक में लायल जते रोजगार दिल जते ताहि लग छत्ता छाप के वोट दियो ये हम आग्रह करै छी जनता सबसे अपना क्षेत्र के संपूर्ण मधेश के जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेश जी अपनो जे विचार रखे के हमरा मौका दिली ताहि लऽ के अपने के सिटी चैनल के और अपने के टीम के बहुत बहुत हम धन्यवाद दै छी और यह धन्यवाद दै तो अपन दू शब्द अंत करै छी धन्यवाद। ओ छलथि महाजन यादव जी प्रतिनिधि सभा 4 के उम्मीदवार छथि ओ बहुत नीक से बातचीत कैले जे हम एहि बाजी विकास के लहर लाइव हमरा प्रतिस्पर्धा में कोनो नेता कार्यकर्ता नहीं छथि कोनो पार्टी के नेता नहीं छथि रघुवीर महासेठ महेंद्र यादव जी हमरा सबके समक्ष में प्रतिस्पर्धा में नहीं छथि एहि बाजी जसपा के सरकार बनते जसपा पार्टी जीतते 4 नंबर क्षेत्र में हुनकर कथन छथि। जेनाहिते हम दोसर प्रसंग से बात करब जे ओ कहै छलै जे हम शिक्षा में सबसे पहले हमर प्राथमिकता रहत जे किसान सबके लागी हर खेत में हम डी बोर्डिंग के बोर्डिंग के व्यवस्थापन करब जे हुनकर मेन प्राथमिकता रहल छल जे हम गाँव से हम बिलोंग करै छी आ हमर मेन एजेंडा छै सबसे पहले हम कृषि में ध्यान देबै तब शिक्षा में ध्यान देबै जे उनकर एजेंडा रहल अछि
उ जीते छै तऽ ई काम काज करत से ओकर प्रतिबद्धता सेहो केलक। देखि रहू सिटी टेलीविजन। नमस्कार।